भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा। महाभारत में राधा के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। राधा का जिक्र विष्णु पुण्य पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। आओ हम जानते हैं राधा रानी के 10 ऐसे रहस्य जिन्हें आपको जानना चाहिए। इनमें से कुछ प्रामाणिक है तो कुछ मान्यता और किंवदंतियों के आधार पर। राधा के माता पिता परम पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। वृषभानु कुमारी पड़ा। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। राधा का जन्म स्थान। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए थे, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। अष्टमी को जन्म। पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा का जन्म भी हुआ था। बरसाने में राधा अष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। राधा का मंदिर। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। राधा का प्राचीन मंदिर मध्यकालीन जो लाल और पीले पत्थर का बना है। मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने 1675 में करवाया था। राधा के पति। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक 35, 36, 37, 40 और 47 के अनुसार एक अलग रिश्ते के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मामी भी थी, क्योंकि उनका विवाह श्री कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायान के साथ हुआ था। रायान को रापान अथवा अयन घोष भी कहा जाता था। श्री कृष्ण की पुत्र वधू। पिछले जन्म में राधा का पति रायान गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। गोलोक के रिश्ते से राधा श्री कृष्ण की पुत्र वधू हुई। माना जाता है कि गोकुल में रायान रहते थे। मतलब ये है कि राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता है। ये भी कि उन्हें लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25-26 के अनुसार राधा को श्री कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया गया है। श्री कृष्ण से बड़ी थी राधा। राधा और रुक्मणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। क्या मध्यकाल में श्री कृष्ण से जुड़ा राधा का नाम? माना जाता है कि मध्यकाल या भक्ति काल के कवियों ने राधा श्री कृष्ण के वृंदावन के प्रसंग का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत निर्बाग संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय आदि ने की। इसका मतलब श्री कृष्ण की भक्ति के साथ राधा की भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में हुई। उसके पूर्व ये प्रचलन में नहीं थी। दक्षिण के आचार्य निम्बाकर जी ने सर्वप्रथम राधा कृष्ण की युगल उपासना का प्रचलन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा है। इससे पहले राधा का नाम का कोई जिक्र नहीं था। राधा और श्री कृष्ण का पहला मिलन। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे हुए थे। दोनों का
वहीं पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की उम्र बहुत ही छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। ये स्थान संभवत नंदगांव और बरसाना के बीच में है। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। इसको लेकर ब्रह्मवैवर्त पुराण में बहुत बड़ी कथा मिलती है। वृंदावन में मिलन। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे। पर वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा का एक घाट युगल स्नान करते हैं। मान्यता है कि यहीं पर वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते हैं। उस वक्त कृष्ण 7 साल के थे और राधा 12 साल की थी। उनके साथ ही उनकी उम्र के बच्चों की एक बड़ी टोली रहा करती थी, जो गांव की गलियों में धमा चौकड़ी मचाया करती थी। वृंदावन में बच्चों की इस धमा चौकड़ी को भक्ति काल के कवियों ने प्रेम लीला में बदल दिया। वृंदावन में ही श्री कृष्ण और गोपियों का आँख मिचोली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा सखियां मिलकर रास लीला अर्थात होली और तीज त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। अंतिम बार मिलन 11 वर्ष की अवस्था में ही श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और वहां उन्होंने कंस का वध किया था, जिसके चलते मगध और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट उनकी जान का दुश्मन बन गया, क्योंकि कंस उनका दामाद था। इसके बाद राधा और कृष्ण के मिलन का उल्लेख नहीं मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने आई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त किया। राधा का देहांत। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना चाहा। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि उनसे कुछ मांग ले। राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने दोबारा अनुरोध किया, पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपना शरीर त्याग दिया।